दोस्तों नमस्कार। आप सभी लोगों का स्टडी जनित में स्वागत है। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर, जैसा कि स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं। विधानसभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने रखा था? तो इसका सही उत्तर होगा एम.एन. राय। एम.एन. राय इज द राइट आंसर। लेकिन ऑप्शन में देखेंगे आप लोग एम.एन. राय नहीं है, तो यहाँ पर एम.एन. राय लिख लीजिए। एम.एन. राय, एक ऑप्शन एम.एन. राय बना लीजिए। एम.एन. राय इज द राइट आंसर। एम.एन. राय ने संविधान सभा के गठन का विचार वर्ष 1934 में पहली बार रखा था। और ये एक जो एम.एन. राय भारत में वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आधिकारिक रूप से इंडियन नेशनल कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग कब की थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1935। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की थी। तो इसका सही उत्तर होगा 1935। 1935 इज द राइट आंसर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके मांग को 1940 के अगस्त प्रस्ताव के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा और इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। इसलिए नेहरू की इस मांग को अंतर्राष्ट्रीय सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया, जिसे 1940 के अगस्त प्रस्ताव के रूप में जाना जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत में कब पहुंचा था? कैबिनेट मिशन जो है भारत में 24 मार्च 1946 को पहुंचा था। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। 3 सदस्य कौन कौन थे? वो सदस्य थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स और ए.वी. अलेक्जेंडर। इसने अपनी योजना को 16 मई 1946 को प्रकाशित किया। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था। नवंबर 1946 में हुआ था संविधान सभा का गठन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी थी? तो इसका सही उत्तर होगा 389। 389 इज द राइट आंसर। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 थी। इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत और 93 सीटें देशी रियासतों को आवंटित की जानी थी। ब्रिटिश भारत को आवंटित की गई सीटें 296 सीटों में से 292 सदस्यों का चयन 11 गवर्नरों के प्रांतों से और 4 का चयन आयुक्तों के प्रांतों से किया जाना था। तो जो आईएनसी का चुनाव है वो हुआ 1946 में। 1946 में चुनाव हुआ और आईएनसी की जो सीटें हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सीटें 208 सीटें मिली। मुस्लिम लीग को इसमें जो है 73 सीटें मिली, 73 सीटें प्राप्त हुई। और जबकि स्वतंत्र सदस्य को 93 नहीं 15 सीट मिली, 15 सीट। और रजवाड़े जो थे रियासतें, उनको 93 सीटें थी आवंटित, लेकिन उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। उन्होंने अपने आप को इस चुनाव से अलग रखा था। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक जब हुई थी वो था 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसमें मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया था और इसमें 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। तो हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? तो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। जो सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य के रूप में इन्हें चुना गया था। ये सबसे उम्रदराज थे उसमें संविधान सभा में, इसलिए चुना गया था। और स्थायी तौर पर संविधान सभा के अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी तौर पर संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था। तो आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था।
तो इसका सही उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। इसमें संवैधानिक संरचना के ढांचे और दर्शन की झलक थी। इसमें अनेक मांगे की गई थी, जैसे संप्रभु भारत और अल्पसंख्यक पिछड़ों तथा जनजातीय लोगों को सुरक्षा और संघ की एकता बनाई जाए राज्य और केंद्र की, और इस प्राचीन भूमि को विश्व में उसका अधिकार एवं उचित स्थान दिलाया जाए और विश्व शांति एवं मानव कल्याण को बढ़ावा देने में निमित्त योगदान किया जाए। तो इस वजह से इसे इस उद्देश्य प्रस्ताव के नाम जाना जाता है। माउंटबेटन योजना को कब स्वीकार किया गया था? तो माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया गया था 3 जून 1947 को। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया गया था। इसके स्वीकार करने के बाद अन्य देशी रियासतों ने ज़्यादातर इस सभा में अपनी सीटें ग्रहण कर ली थी और भारतीय हिस्से की मुस्लिम लीग के सदस्य भी शामिल हो गए थे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा एक विधायिका के रूप में भी कब तक कार्य करती रही? तो संविधान सभा जो है विधायिका के रूप में 26 नवंबर 1949 तक कार्य करती रही। और संविधान सभा जो विधायिका के रूप में भी और संविधान सभा के रूप में भी कार्य करती थी, लेकिन जब संविधान सभा के रूप में कार्य करती थी तो उसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद होते थे, और जब विधायिका के रूप में जब कार्य करती थी तो उसके अध्यक्ष जीवी मावलंकर होते थे। और 26 नवंबर 1949 तक इन दोनों रूपों में कार्य करती थी संविधान सभा, और इस समय तक संविधान का निर्माण भी हो चुका था। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो राष्ट्रीय ध्वज को जो अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। तो इसका सही उत्तर होगा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। और भारत राष्ट्रमंडल की सदस्यता भी 1949 में लिया था। 1949 मई में भारत ने राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता मिली थी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था? तो राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय गान है जनगण मन गण, हमारा राष्ट्रीय गान है। तो इसे 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, और इसे जो लिखे थे रविन्द्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया? राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था। इसे भी 24 जनवरी 1950 को गाया था, जो वंदे मातरम के रूप में जाना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संविधान सभा द्वारा किस जानवर को प्रतीक के रूप में अपनाया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा हाथी। हाथी जो है संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक या मुहर के रूप में अपनाया गया था। तो संविधान सभा के प्रमुख सुलेखक कैलीग्राफर कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ये जो थे संविधान सभा के प्रमुख सुलेखक थे। प्रेम बिहारी नारायणजादा ने कैलीग्राफर का काम किया था, और इसका मूल संविधान का प्रवाह में इटैलिक शैली में उनके द्वारा हस्तलिखित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा के कुल कितने सत्र हुए थे? संविधान सभा के कुल 11 सत्र हुए थे। पहला सत्र 9 से 23 दिसंबर 1946 से शुरू हुआ, और फिर कब तक चला? ये चला 14 से 26 नवंबर 1949 तक। ये संविधान सभा का सत्र था जिसमें 11 सत्र हुए थे। तो इसका सही उत्तर जो होगा, इसका सही उत्तर 11 होगा। तो हमारा आज का पॉलिटी ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।